Good evening everyone. My name is Shalini Nautiyal. I'm a student of Dr. B.R. Ambedkar University. I am here to take the interview of a teacher. So let's start. So ma'am, tell me about yourself. Good evening. Myself Renu Singh, DOE teacher. Currently, I am working in School of Excellence, Madanpur Khadar, as a TGT Sanskrit. How do you decide to become a teacher? What inspired you to choose this profession? एक्चुअली अगर मैं सच बताऊं तो टीचर बनना मेरी लाइफ का एम नहीं था. मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाह रही थी. सिविल सर्विसेज की मैंने तैयारी भी की और उसी बीच में कई बार होता ना कि घर वालों का प्रेशर होता है कि भाई सिविल सर्विसेज ऐसी जॉब है जहाँ पर आपको कुछ भी सर्टेन नहीं रहता कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो पेरेंट्स का ये था कि आप बीएड कर लो, भले ही आप टीचर मत बनना, बट आप बीएड कर लो, आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए. तो उसमें उस प्रेशर में एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने बीएड कर लिया और बीएड में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला. और उसके बाद वहाँ पर मैक्रो टीचिंग जब मेरी स्टार्ट हुई तो टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट जो था ना वो एकदम से डेवलप हुआ और सिविल के लिए जो मेरा इंटरेस्ट था वो कम होता गया और टीचिंग प्रोफेशन के लिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया. और वहीं से फिर मेरा जो एक दूसरा एम था ना वो स्टार्ट हुआ कि मुझे टीचर बनना है और फाइनली मैं टीचर बन गई. Can you share some of the biggest challenges you faced when transition from a student to a teacher? Challenges, there are so many challenges, we can say, and I feel it very clearly. जब भी हम क्लास में जाते हैं तो जब आप स्टूडेंट की तरह बैठ रहे होते हैं क्लास में तो आपको लगता है कि टीचर बनना बहुत सरल है, बहुत इजी जॉब है, कोई भी जाके वहाँ पढ़ा सकता है. लेकिन जब मैं एज अ टीचर बच्चों के सामने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि टीचर बनना इतना भी सरल नहीं है. बहुत कुछ आपको करना पड़ता है, बहुत एक चाइल्ड साइकोलॉजी आपको पढ़नी होती है. हर बच्चा जो वहाँ बैठा हुआ है वो एक उम्मीद के साथ हमारे सामने होता है और उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है. तो हर दिन एक नए चैलेंज से टीचर गुजरता है. और चैलेंज जैसे कि है कि जैसे अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर की तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो वहाँ मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं. उनके चैलेंजेस जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं. किसी बच्चे के घर की कंडीशन अलग है, वो उसके साथ क्लास में बैठा हुआ है, उसके माइंड आप उसको पढ़ा रहे हो, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और हम फेस देख के हमें लग जाता है कि बच्चे का ध्यान क्लास में नहीं है. तो कई बार हमें उससे वो डिस्कस करना पड़ता है कि आप क्यों इधर उधर डाइवर्ट थे. दूसरा है कि बच्चे जो हैं जैसे मैं एज ए टीजीटी वर्क कर रही हूँ तो हम मेरे साथ जिन बच्चों को मैं डील करती हूँ वो एडोलेसेंस में होते हैं तो उनके चैलेंजेस अलग टाइप के होते हैं. वो एक पर डेली टू डेली चैलेंज होता है. दूसरा कि मैं कोएड स्कूल में हूँ तो कोएड स्कूल के चैलेंजेस जो हैं वो अलग होते हैं, गर्ल्स में अलग होते हैं, बॉयज़ के अलग होते हैं. बट जब आप कोएड में पढ़ा रहे होते हो तो वहाँ एक दूसरे टाइप का चैलेंज भी चल रहा होता है. तो ये चैलेंजेस तो होते हैं बट उनको ओवरकम करना भी हमें आता है. Do you use any specific technique or technology while teaching children? Yes, I generally use so many techniques like 25 NEP 2020 says we have to use technology in our class. So as a mentor teacher I have worked 4 years in Directorate of Education as a mentor teacher. मेंटर टीचर की मतलब हमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, अलग अलग टीचिंग प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं जो हम स्कूल तक टीचर्स के साथ लेके जाते हैं. तो अब एज अ टीचर मैं क्लासेस में यूज़ करती हूँ जो टेक्निक्स को हमें सिखाया जाता है. जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो SCERT दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनिंग्स इस तरह की कराई जाती हैं जिनमें हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है. एक्टिविटीज़ के द्वारा हम अपने सब्जेक्ट को क्लास में लेके जाएँ. तो उन एक्टिविटीज़ में एक दो एक्टिविटीज़ जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ. एक तो वो है कि हम रोल प्ले एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. रोल प्ले में क्या होता है कि हमारे बच्चे जो है सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो इंटरेस्टिंग भी होता है. दूसरा है कि रोल प्ले से ये भी होता है कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था. बच्चे जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रोल को अडॉप्ट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर जब वो क्लास में प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहा है बट उसको वो देखने में अच्छा लग रहा है तो वो उसको समझ के और उसकी जो समझ बनती है ना वो परमानेंट उसके माइंड में रहती है. तो रोल प्ले बहुत अच्छी एक्टिविटी जो मैं अपनी क्लासेस में यूज़ करती हूँ. दूसरा हो गया जैसे मेरा सब्जेक्ट है तो मैं सिंगिंग के माध्यम से या गेम के माध्यम से हम बच्चों को जैसे संख्या सिखानी है मुझे संस्कृत में
तो मैं जनरली संख्या केवल पढ़ाती नहीं हूँ, बल्कि उनको गेम कराती हूँ संख्याओं वाले, और फिर उसके थ्रू वो उनकी लर्निंग होती है। How do you build a comfortable and trust relation with your students? Relation building is the most important part of our teaching life. And when I entered in my class, तो सबसे पहले तो मेरा ये होता है कि जाते ही सीधे ये नहीं बोलना है कि हाँ सभी अपनी कॉपी निकाल लो, अपनी बुक्स निकाल लो। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, खास कर अगर हम बात करें कि कोविड के बाद वाले टाइम की, कि हमारा जो स्टूडेंट है वो एक अलग तरह के ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। उसके बहुत सारे चेंजेस उसमें कोविड के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, चाहे वो हम सोशल चेंज के हैं या इमोशनल चेंज के हैं या हम इकोनॉमिकल चेंज के हैं जो हमारी फैमिलीज़ में देखने को मिला है। तो बच्चा उन सबसे गुजर रहा होता है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं बच्चे से उसकी वेलबींग के बारे में बात करूं कि आज उसकी सुबह कैसी रही, उसने क्या खाया, कैसे आया, किसके साथ आया, रास्ते में क्या देखा। तो शुरुआत मेरी उनकी वेलबींग से होती है और उसके बाद फिर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि बच्चा जो है ना वो अपनी बात कहने के लिए एक तरह से वो कंफर्ट जोन में आ जाता है और अपनी बातों को शेयर करता है और एक कनेक्ट बनता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आपका कनेक्ट बन जाता है ना एक बार बच्चे से, तो आप उसको कुछ भी सिखा सकते हो। What different do you observe between childhood in your time and today's time? Differences, there are so many differences in our time and nowadays. सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिफरेंस जो है वो एक आ गया कल्चरल डिफरेंस। जो पहले हम लोग जो बचपन में थे उस टाइम का वो जो टाइम था वो टेक्नोलॉजी वाला टाइम नहीं था, सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, तो हम ज़्यादातर टाइम अपने फैमिली मेम्बर